वोकैब सीजन 1 रूट वर्ड का तांडव एपिसोड 46। डियर स्टूडेंट्स, आज का रूट वर्ड है नेक्रो। NECRO, नेक्रो। नेक्रो मीन्स डेथ, मृत्यु। तो याद रखेंगे, नेक्रो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है डेथ अर्थात मृत्यु। किसी भी शब्द में नेक्रो दिख जाए, किसी भी शब्द में नेक्रो दिख जाए, वो शब्द मृत्यु अर्थात डेथ से संबंधित होगा। चलिए, हमारा पहला वर्ड है नेक्रोफिल। नेक्रोफिल में नेक्रो लगा हुआ है, मतलब ये भी शब्द मृत्यु से संबंधित है। नेक्रोफिल दो चीज़ों से मिलकर बना, नेक्रो प्लस फिल। नेक्रो का मतलब मृत्यु, डेथ। फिल मतलब होता है लव, प्रेम, मृत्यु, प्रेम। तो याद रहे, मृत से प्रेम करना, मृत से प्रेम करना, डेड बॉडी से प्रेम करना। तो डेड बॉडी से प्रेम करना वो क्या कहलाता है? नेक्रोफिल। ये बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक तरह से गंदा वर्ड है, बोल सकते हैं हम लोग। नेक्रोफिल है क्या? तो मृत से प्रेम करना, डेड बॉडी से प्रेम करना। जब कोई मर गया हो या मर गई हो, उस बॉडी के साथ रिलेशन बनाना, उस बॉडी के साथ संबंध बनाना, बोल सकते हैं टू हैव सेक्स विथ अ डेड बॉडी, दैट इज नोन एज नेक्रोफिल। याद रखेंगे। तो नेक्रोफिल समझ में आ गया होगा। नेक्रो मीन्स मृत्यु, फिल मतलब प्रेम। तो मृत्यु, प्रेम अर्थात मृत शरीर से प्रेम करना, डेड बॉडी से प्रेम करना, टू हैव फिजिकल रिलेशनशिप विथ अ डेड बॉडी, दैट इज नोन एज नेक्रोफिल। याद रखेंगे। अगला वर्ड है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस दो चीज़ों से मिलकर बना, नेक्रो प्लस सिस। नेक्रो मतलब होता है मृत्यु, डेथ। सिस मतलब होता है प्रोसेस। जिस भी वर्ड में सिस लग जाता है वो वर्ड प्रोसेस का अर्थ देता है, प्रक्रिया का अर्थ देता है। तो नेक्रो मतलब क्या हो गया? मृत्यु हो गया। सिस मतलब प्रक्रिया, मृत्यु का प्रक्रिया, है ना। तो एक्चुअली ना, बीमारी के कारण हमारे शरीर के कुछ टिश्यू जो है वो मरना शुरू हो जाता है। तो बीमारी के कारण, डिजीज़ के कारण हमारा जो शरीर है उसका कुछ टिश्यू जो है वो मरना शुरू कर देता है, मरने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो टिश्यू के मरने का जो प्रोसेस है ना, उत्तक के मरने का, टिश्यू के मरने का जो प्रोसेस है उसको एक्चुअली नेक्रोसिस कहा जाता है। तो नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यू, डेथ ऑफ टिश्यू, है ना। तो याद रहे। चलिए, टिश्यू मतलब समझ रहे हैं आप लोग। जैसे हमारा जो बॉडी है ना, इसका सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो क्या है? सेल है। सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से ही हमारा बॉडी बना है ना। तो सेल, घर की जिस तरह एक बिल्डिंग बनता है ना, तो जिस तरह एक बिल्डिंग है उसी तरह हमारा बॉडी भी क्या है? बिल्डिंग की तरह हमारा बॉडी भी है। तो बिल्डिंग में बनने में जो सबसे छोटा जो टुकड़ा लगा है वो ईंट लगा है ना। ईंट, एक ईंट, दो ईंट, तीन ईंट, चार ईंट जुड़ा तो क्या बना? बिल्डिंग बना। उसी तरह सेल जो है वो एक ईंट की तरह है, नहीं? तो सेल से हमारा बॉडी बना। तो एक सेल, दो सेल, तीन सेल, इसी तरह सेल के जुड़ने से, सेल के मिलने से हमारा क्या बना? बॉडी बना। ठीक है। हाँ, तो सेल हो गया क्या? स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया, सबसे छोटी इकाई हो गया, है ना, हमारे बॉडी का। तो वो सेल हो गया। तो सेल के मिलने से क्या बनता है? टिश्यू बनता है, टिश्यू, उत्तक बनता है। जिस तरह ईंटा के मिलने से एक दीवार हुआ, तो उसी तरह सेल के मिलने से टिश्यू होता है ना। अब ये टिश्यू के मिलने से क्या होता है? तो इसके मिलने से ऑर्गन होता है ना, अंग, शरीर के अंग। उसके बाद फिर पूरा बॉडी बनता है, नहीं? तो टिश्यू क्या है? तो सेल का मतलब बोल सकते हैं कि सेल के मिलने से टिश्यू का निर्माण होता है ना। तो नेक्रोसिस मतलब क्या हो जाएगा? डेथ ऑफ टिश्यू, डेथ ऑफ टिश्यू हो जाएगा। अगला है नेक्रोलॉजी। नेक्रोलॉजी दो चीज़ों से मिलकर बना है, नेक्रो प्लस लॉजी। नेक्रो मतलब डेथ, लॉजी मतलब अध्ययन करना। तो अभी अभी जो मरा है, अभी अभी जो डेथ किया है, उसके बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में जानना, उसका लिस्टिंग करना, वो नेक्रोलॉजी कहलाता है। तो लिस्ट ऑफ पर्सन हु रिसेंटली डाइड, जो अभी अभी मरा है ऐसे लोगों का जो लिस्टिंग बनेगा उसको हम लोग नेक्रोलॉजी बोलेंगे। ठीक है।
चलिए, हमारा अगला वर्ड है नेक्रोमेनिया। ये भी बहुत ही ज़्यादा गंदा वर्ड है, बोल सकते हैं। नेक्रोमेनिया दो चीज़ों से मिलकर बना, नेक्रो प्लस मेनिया। नेक्रो मतलब डेथ, मृत्यु, मेनिया मतलब पागलपन, है ना। तो किसी मृत शरीर के लिए, डेड बॉडी के लिए पागलपन थी, मतलब किसी डेड बॉडी के लिए जो मतलब किसी डेड बॉडी से प्रेम करना, ये नेक्रोफिल का ही सिनोनिम है, पर्यायवाची शब्द है ना। तो किसी डेड बॉडी से प्रेम करना, किसी डेड बॉडी से रिलेशन बनाना, संबंध बनाना, वो नेक्रोमेनिया कहलाता है। टू लव डेड बॉडी, या बोल सकते हैं टू हैव फिजिकल रिलेशनशिप विद अ डेड बॉडी। चलिए, अगला वर्ड है नेक्रोलेट्री। बहुत ही सुंदर वर्ड है। नेक्रोलेट्री दो चीज़ों से मिलकर बना है, नेक्रो प्लस लेट्री। नेक्रो मतलब डेथ हो गया, लेट्री मतलब वर्शिप। मैंने पहले पढ़ाया था, आप लोगों को बताया था, तो याद रहे। नेक्रो मतलब क्या हो गया, तो नेक्रो मतलब हो गया डेथ, और लेट्री मतलब क्या हो गया, वर्शिप, पूजा। तो किसी मृत की पूजा करना, जैसे कोई मर गया और उसका पूजा करना, तो किसी मृत की पूजा करना वो नेक्रोलेट्री कहलाएगा। वर्शिप ऑफ डेड बॉडी, वर्शिप ऑफ डेड बोल सकते हैं, डेड। तो मृत का पूजा करना वो क्या कहलाएगा, नेक्रोलेट्री कहलाएगा। तो जिस भी वर्ड में नेक्रो लग जाए वो वर्ड मृत से, डेथ से संबंधित हो जाएगा। आई होप इस तरह का कोई भी वर्ड आपके सामने आएगा, आप आसानी से उसको पहचान पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।